पृथ्वी पर बीतते समय के साथ कई तरह के बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से विभिन्न महाद्वीपों और देशों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की अंदरूनी टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार हलचल होती रहती है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों का वाटर लेवल भी लगातार बढ़ रहा है और विभिन्न शहरों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आज से 2 से 3 हजार साल बाद भारत और पाकिस्तान जैसे देश कहाँ होंगे? क्या उस वक्त भी हमारा देश अपनी जगह पर होगा या फिर इनका अस्तित्व बदल जाएगा? भविष्य में कहाँ होंगे भारत और पाकिस्तान? पृथ्वी पर बदलाव का प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, जिसकी वजह से जमीन के टुकड़े एक दूसरे से टूटकर अलग होते हैं या फिर दूसरे टुकड़ों से जाकर जुड़ जाते हैं। इन्हीं बदलावों की वजह से पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीप और देश बने हैं, जिनमें हमारा देश भारत का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, बीतते समय के साथ पृथ्वी के मौसम और तापमान में भी बदलाव आया था, जिसके कारण यहाँ कभी जमा देने वाली ठंड होती थी तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी। आज के दौर में हम इंसान धरती पर रह रहे हैं और हमारे साथ कई जीव जंतु भी रहते हैं जो प्राकृतिक चीजों पर निर्भर करते हैं, लेकिन इंसान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। इन ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ों के पिघलने की वजह से समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई देश और शहरों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। ये पहली बार नहीं है जब समुद्र का पानी किसी शहर को अपने अंदर डुबोने की क्षमता रखता है, बल्कि समुद्र के अंदर ऐसे बहुत से शहर खोजे जा चुके हैं जो प्राचीन काल में जमीन के ऊपर बसाए गए थे और आज वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। पृथ्वी का तापमान साल दर साल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल सन 1800 से 1900 के बीच 19 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों का वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2100 आने तक समुद्र के लेवल में 2.5 मीटर तक का इजाफा हो जाएगा। ये खबर समुद्र किनारे बसे देश और शहरों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वाटर लेवल के 2.5 मीटर तक बढ़ जाने की सिचुएशन में शहर और देश आधे से ज्यादा पानी में डूब जाएंगे। थाईलैंड का बैंकॉक शहर समुद्र का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूब जाएगा, क्योंकि इस शहर की समुद्र से ऊंचाई 1.5 मीटर है। इसी तरह बांग्लादेश में बुरी गंगा नदी के किनारे बसे शहर और बस्तियां पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ने से नदियों के लेवल में भी इजाफा हो चुका होगा। इतना ही नहीं, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ जाने की स्थिति में सिंगापुर के कई महंगे शहर भी डूब जाएंगे, जबकि सिंगापुर सरकार को मल्टी लेवल प्रोजेक्ट्स से हाथ धोना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर सी का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से नीदरलैंड के एम्स्टर्डम और रॉटरडम जैसे शहरों का नामो निशान भी मिट जाएगा। इस घटना का सबसे बड़ा असर मालदीव जैसे देश में देखने को मिलेगा, जो पूरी तरह से समुद्र के पानी में डूब चुका होगा। मालदीव का कोई भी शहर, आइलैंड या पहाड़ जमीन पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा देश पानी के अंदर समा चुका होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ और सुनामी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे और उसकी वजह से दुनिया भर की लगभग 1.5 अरब से ज्यादा आबादी पूरी तरह से इफेक्ट होगी। इन लोगों को अपने रहने के लिए नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, जो अपना घर, जमीन और संपत्ति छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं कई लाख लोग पानी में डूब जाने की वजह से अपनी जान गंवा चुके होंगे, जबकि शहर के शहर और मानव निर्मित बिल्डिंग्स समुद्र के पानी में गोते लगाते हुए नजर आएंगे। ये हाल तब होगा जब पृथ्वी पर ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ थोड़े बहुत पिघले होंगे। अब जरा सोचिए कि अगर धरती पर सभी ग्लेशियर एक साथ पिघल जाएंगे तो क्या होगा। एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर पृथ्वी पर इसी गति के साथ ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ पिघलते रहे तो आज से लगभग 5000 साल बाद धरती पर बर्फ का नामो निशान नहीं बचेगा। उस सिचुएशन में समुद्र का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि ग्रीनलैंड, आर्कटिक
और आइसलैंड जैसी जगहों पर कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, जबकि इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से सी लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या धरती पर समुद्रों का वाटर लेवल बढ़ जाने से सभी देश और शहर तबाह हो जाएंगे, या फिर इंसान इस परिस्थिति में भी जीवित रहने का कोई न कोई तरीका खोज लेंगे। वैज्ञानिकों की माने तो जिस तरह से प्राकृतिक चीजें खत्म हो रही हैं, उस हिसाब से आने वाले 2 से 3 हजार साल बाद ही समुद्रों का वाटर लेवल 70 मीटर तक बढ़ सकता है। तो जरूरी है कि इंसान आज से ही अपने रहन सहन की आदतों को बदल ले, क्योंकि भविष्य में उसे जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर बसे शहरों में रहना होगा। देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में वाटर लेवल बढ़ने की वजह से बांग्लादेश की राजधानी ढाका शहर 30 मीटर और 100 फीट गहरे पानी में होगा। ठीक इसी तरह बंगाल की खाड़ी की वजह से भारत के कोलकाता, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहर भी पानी के अंदर डूब चुके होंगे। बंगाल की खाड़ी में वाटर लेवल बढ़ने की वजह से इसका कोस्ट एरिया भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी सीमा भूटान और नेपाल जैसे शहरों को छूने लगेगी। इतना ही नहीं, बंगाल की खाड़ी की वजह से भारत का चेन्नई शहर 200 फीट पानी में डूब चुका होगा, जबकि विशाखापट्टनम और पुरी जैसे शहर भी आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके होंगे। इतना ही नहीं, ये पानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के बॉर्डर पर भी पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से इन राज्यों में रहने वाले लोग समुद्री किनारे में टहलने का आनंद उठा सकते हैं। अब अगर भारत के वेस्ट कोस्ट की बात की जाए तो समुद्र का वाटर लेवल 70 मीटर तक बढ़ने की स्थिति में गोवा राज्य का नामो निशान भी मिट जाएगा। ये राज्य अपने समुद्री किनारों और रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन सी लेवल बढ़ने की स्थिति में ये सभी चीजें पानी के अंदर डूब चुकी होंगी। वहीं महाराष्ट्र का मशहूर शहर मुंबई और नवी मुंबई भी भारत के नक्शे से गायब हो जाएंगे, जबकि इन शहरों में रहने वाले लोगों को नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर उन्हें अंडर वाटर सिटी में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके अलावा गुजरात के विभिन्न शहर यानी भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ भी पानी के अंदर डूब जाएंगे। वहीं गुजरात का राजकोट शहर इंडिया से अलग होकर एक आइलैंड की शक्ल ले चुका होगा। सी लेवल बढ़ने का असर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, जिसका सिंध शहर अरेबियन सी की चपेट में आने की वजह से जलमग्न हो चुका होगा। वहीं कराची, हैदराबाद और नवाब शाह जैसे मशहूर शहर भी पानी की भेंट चढ़ चुके होंगे, जो कई फीट गहरे पानी में अंदर डूब जाएंगे। क्या अंडर वाटर सिटी में जीवन संभव है? आज इंसान जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और स्पेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मनुष्य धरती पर आने वाले बदलाव से निपटने का कोई न कोई तरीका ढूंढ सकता है। अगर वैज्ञानिक रिसर्च से आज ये पता लगा सकते हैं कि 3 से 5 हजार साल बाद धरती का चेहरा कैसा होगा और यहाँ के शहरों का हाल क्या होगा, तो वैज्ञानिक पानी के अंदर जीवन को भी संभव कर सकते हैं। अगर हम इंसान मंगल ग्रह और चंद्रमा पर बसने के बारे में सोच सकते हैं, तो समुद्र के अंदर डूबने वाले शहरों को अंडर वाटर सिटी के रूप में तब्दील करने में क्या बुराई है। जाहिर सी बात है कि इस काम के लिए वैज्ञानिकों को टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि इंसान पानी के अंदर भी नॉर्मल लाइफ जी सके, उसे सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, जबकि अंडर वाटर एक्टिविटी के लिए तमाम सुविधाएं भी हों। ये बात अलग है कि अंडर वाटर सिटी में रहने के लिए दुनिया के सभी नागरिक तैयार नहीं होंगे, लेकिन अगर पृथ्वी के आधे से ज्यादा शहर और देश पानी के अंदर डूब जाएंगे, तो ऐसे में लोगों के पास घरों की कमी हो जाएगी। वो दूसरे देश या शहरों में ज्यादा दिनों तक ठहर नहीं पाएंगे और उन्हें अपने लिए नए घर और जगह का इंतजाम करना होगा। यही वजह है कि इंसान को समुद्र के अंदर शहर बसाने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज के आधुनिक दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी नामुमकिन काम को पूरा किया जा सकता है। जिस तरह प्राचीन काल में लोग जमीन के अंदर शहर बनाकर रहा करते थे ताकि वो प्राकृतिक हमलों से अपना बचाव कर सके, ठीक इसी तरह भविष्य में शहरों के जलमग्न हो जाने के बाद पानी के अंदर शहर बसाने की जरूरत होगी, ताकि धरती से इंसान का नामो निशान खत्म ना हो। ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन जापान ने
अंडर वाटर सिटी के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू भी कर दिया है। जापान एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसके तहत पानी के अंदर एक अंडर वाटर सिटी बसाई जाएगी। इस शहर में एक साथ हजारों लोग रह सकते हैं, जबकि यहाँ घूमने के लिए पार्क से लेकर मॉल और मार्केट जैसी जगहें भी होंगी। इसके अलावा इस अंडर वाटर सिटी में लोग होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं, जबकि अपने घर या कमरों में जाकर आरामदायक नींद का आनंद भी ले सकते हैं। जापान में पानी के अंदर शहर बनाने का फैसला इसलिए लिया है कि अगर भविष्य में सी लेवल बढ़ने से कुछ शहर पानी में डूब जाते हैं तो लोगों को पानी के अंदर रहने की आदत हो सके। इसके लिए जापान की बहुराष्ट्रीय आर्किटेक्चर कंपनी शिमिजू कॉर्पोरेशन काम कर रही है, जिसने इस प्रोजेक्ट को ओशन स्पाइरल का नाम दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पानी के अंदर फुटबॉल के 4 बड़े ग्राउंड के आकार के बराबर शहर बसाया जाएगा, जो समुद्र की सतह से नीचे 2 मील की गहराई तक बसा हुआ होगा। इस शहर में सामान्य घरों से लेकर बिजनेस बिल्डिंग, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट्स, मार्केट और ट्रांसपोर्ट सुविधा भी होगी, जिसकी वजह से आम नागरिकों को ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो पानी के अंदर रह रहे हैं। इस अंडर वाटर सिटी में खाना, पानी, ऊर्जा, ऑक्सीजन और प्राकृतिक संसाधनों की सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, जबकि इंसान इस शहर में रहते हुए समुद्र की खूबसूरत एनिमल वर्ल्ड की भी सैर कर सकते हैं। हालांकि जापान की कंपनी अभी इस बहु अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसलिए साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि समुद्र के अंदर ये शहर कब तक बस पाएगा। लेकिन इस अंडर वाटर सिटी के प्रोजेक्ट से इस बात की तसल्ली मिलती है कि अगर भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शहर पानी में डूब जाते हैं तो इंसान के पास पानी के अंदर जीवित रहने के लिए पर्याप्त साधन होंगे। इतना ही नहीं, अगर आज से ही इस अंडर वाटर सिटी के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले 2 से 3 हजार साल तक हम पानी के अंदर रहने की कला को डेवलप कर चुके होंगे। अगर भविष्य में शहर जलमग्न हो भी जाते हैं तो उसका हम इंसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज जहां हम जमीन के ऊपर जीवन जी रहे हैं, वहीं समुद्र का लेवल बढ़ने पर हम अंडर वाटर सिटी में रहना शुरू कर देंगे और हमें इसकी आदत भी हो जाएगी। समुद्र के अंदर की ये दुनिया वाकई बहुत ही शानदार होगी, जहां आपको रंगीन मछलियों से लेकर खतरनाक शार्क और दुर्लभ प्रजाति के जीव पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से शायद ये सब पॉसिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इंसानों का रहन सहन भविष्य में बिल्कुल अलग होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।